Welcome back 8th class students. Here is chapter number 2, exercise and question answer, page number 30 of your science book. Exercise. First part, tick the correct option. First question, dash was the first scientist to describe microorganism. कौन था वो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था? तो वो कौन सा साइंटिस्ट था? एंटोइन एन लीवेनहॉक. पार्ट डी, ऑप्शन दिया जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. इनमें से खाने को स्पॉइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सो आंसर इज एल्गी. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नाइट्रोजन फिक्सर जो बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो कौन था? राइजोबियम बैक्टीरिया. फोर्थ क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर. इन्होंने किसके लिए डिस्कवर की थी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स. और आज ऑलमोस्ट हमारे वर्ल्ड के पार्ट्स में से स्मॉल पॉक्स बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है, ये हट चुका है. फिफ्थ क्वेश्चन, क्लैमिडोमोनास बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड. क्लैमिडोमोनास क्या है? क्या बैक्टीरिया के ग्रुप में आता है, वायरस में आता है, एल्गी में आता है या फंगी में आता है? सो आंसर इज एल्गी. सिक्स्थ क्वेश्चन, माइक्रोब्स दैट हेल्प मेक इडली एंड डोसा. वो कौन से माइक्रोब है जो इडली और डोसा बनाने के काम आते हैं? दैट आर यीस्ट. यीस्ट ही क्या करते हैं? इडली डोसा ये जितने भी डिशेस हैं जो कि फ्लफ़ी हो जाती हैं उनमें क्या होता है? फर्मेंटेशन रिएक्शन. जो कौन करवाता है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम ज़्यादातर यीस्ट बैक्टीरिया करवाता है. सेवेंथ, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर. सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वायरसेस. नेक्स्ट बी, लुक एट द फिगर. फिगर पे देखिए गिवन अलोंग साइड जो आपको साइड में दी हुई है. टिक द करेक्ट और टिक द करेक्ट करना है आपको. फिगर में एक जगह आपके पास कोल्ड मिल्क है, ल्यूकवॉर्म मिल्क है मतलब गुनगुना, कोल्ड मतलब ठंडा, और एक है हॉट मिल्क गरम. इनमें से जब आप दही डालोगे तो किस में दही जमेगी ये बताना है. इन फिगर ए, कर्ड इज फॉर्म्ड ओनली इन. कौन से में होता है हमेशा? ना तो ज़्यादा ठंडे में ना ही ज़्यादा गर्म में, ल्यूकवॉर्म गुनगुने में. तो कप बी. सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर ए कर्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड इन कप सी. कर्ड सी में नहीं बन रही क्योंकि वहाँ दूध काफ़ी गर्म है. ऐसा क्यों है? बिकॉज बैक्टीरिया. क्या इसमें बैक्टीरिया एक्टिव है, काम कर रहे हैं? काम कर रहे होते तो दही बन जाती. सेकंड, इनएक्टिव. क्या यहाँ सिर्फ काम नहीं कर रहे? सी, किल्ड. जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं तो उसके बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. तभी तो दूध जल्दी ख़राब नहीं होता. हम उबाल के रखते हैं, बॉईल करके रखते हैं, ज़्यादा टाइम तक सही रहे, स्टोर कर सकें. तो किल हो जाते हैं जब हम गर्म करते हैं. तो इसका आंसर क्या है? किल्ड. अगर यही कोल्ड मिल्क का पूछते तो आपका आंसर आ जाता इनएक्टिव. और यही ल्यूकवॉर्म में पूछें तो ल्यूकवॉर्म में वो एक्टिव हैं तभी वो दही बना रहे हैं. तो ल्यूकवॉर्म के लिए आंसर आता है एक्टिव, कोल्ड के लिए इनएक्टिव, और जो आपका हॉट है उसकी वजह से ये किल्ड आंसर आया. सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर, या तो एक ही सेल से बने होंगे या ज़्यादा सेल से. डैश बैक्टीरिया हेल्प टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. कौन से बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाने के काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस. थर्ड, डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. डिसीज कोजिंग, डिसीज के कारण जो डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं? पैथोजन. पैथोजेंस. नेक्स्ट, अमोनियम सोल्ट इन द सॉइल. अमोनियम सोल्ट जो सॉइल में होते हैं, अमोनियम सोल्ट मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड, इज कन्वर्टेड, उन्हें बदल दिया जाता है पहले इनटू द नाइट्राइट. नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन साइकिल में आया था. द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी. किसी की बॉडी में वो एबिलिटी, कैपेसिटी टू रेजिस्ट अ डिसीज़, की वो डिसीज़ को अपोज कर सके, रोक सके, उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी. कि ये हमारी इम्यूनिटी है कि हम अपने किसी भी बाहर की डिसीज़ को एंटर ना करने दें. सॉल्टिंग ड्रोज आउट. जब आप नमक डालते हो तो उसकी वजह से क्या बाहर आता है? वाटर फ्रॉम द फूड. जो उसके अंदर नमी है, पानी है वो. नाइट्रेट इन द सॉइल आर कन्वर्टेड बाय.
सोइल में जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, इनको बदल देता है डैश बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस में? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। 8th, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग फॉल स्पॉइलेज, वो कौन सा प्रोसेस है जो कि फूड को स्पॉइल होने से बचाता है, केमिकल या फिजिकल मेथड से? इसी को तो क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट पार्ट डी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, नेम 2 एंटीबायोटिक्स, कोई भी 2 एंटीबायोटिक्स के नाम बताने हैं तो कौन कौन से लिखोगे? कोई भी लिख सकते हो, पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन। गिव द नेम ऑफ एनी 2 कम्युनिकेबल डिसीजेज, कोई भी 2 कम्युनिकेबल डिसीज के नेम बताने हैं, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। नेम एनी 2 कॉमन डिसीजेज ईच दैट ऑकर इन प्लांट एंड एनिमल, कोई भी कॉमन डिसीज जो प्लांट और एनिमल में आती हो। प्लांट्स में जैसे मैंने नीचे नेम दिया, रस्ट और ब्लाइट, एंड इन एनिमल्स फूड एंड माउथ डिसीज, एक ही डिसीज का नेम है ये, बर्ड फ्लू और काउपॉक्स। नेक्स्ट, नेम 2 माइक्रोबियल डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने वाली डिसीज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, जो हवा के जरिए फैलता हो। कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी हवा के जरिए फैलती है। नेक्स्ट, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी, चैप्टर के नेम ही है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी स्मॉल इन साइज दैट कांट बी सीन विद नेक्ड आई, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आर कोल्ड, इन्हीं को कहते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, बुक में मिल जाएगी। नेम एनी डिसीज़, कोई भी डिसीज़ का नेम बताना है, कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमन्स, जो ह्यूमन में वायरस की वजह से होती है, तो कौन सा दे दिया? HIV। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट 70 डिग्री फॉर अबाउट 15 मिनट। 70 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम दूध को बॉईल करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए, एंड देन कूलिंग इट फॉर क्विकली, और फटाफट से इसे ठंडा कर देते हैं, इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है पास्चराइजेशन। दिस किल द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये बहुत सारे ज़्यादातर बैक्टीरिया को किल कर देता है विदाउट अफेक्टिंग फ्लेवर, बिना फ्लेवर के चेंज किए। नेक्स्ट सेकेंड, हाउ डू लेग्यूमिनेस प्लांट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी? लेग्यूमिनेस प्लांट सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यूजफुल कंपाउंड में बदल देते हैं। लेग्यूमिनेस प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनेस प्लांट एक तो शेल्टर देते हैं यानी रहने की जगह देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को, दैट हेल्प इन कन्वर्टिंग, जो कि बाद में मदद करते हैं बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में है, इनटू यूजेबल फॉर्म, यूज़ करने लायक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, दैट इज टेकन बाय प्लांट, जो बाद में प्लांट्स ले लेते हैं टू मेक प्लांट प्रोटीन, प्लांट का खाना बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया विच हेल्प टू कन्वर्ट, वो बैक्टीरिया जो मदद करते हैं अमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में अमोनिया नाइट्रोजन का कंपाउंड प्रेजेंट था उसे कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, किसमें? नाइट्रेट में, नाइट्रोजन की दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल है, उन्हीं को कहा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ दिस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया? जो फीमेल मॉस्किटो है जिनका नेम, कैटेगरी ग्रुप का नेम है एनोफिल्स, ये मलेरिया कैसे फैलाते हैं? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरीज द मलेरिया जर्म, ये मलेरिया के जर्म उठा लेते हैं, कैरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं। व्हेन इट बाइट अ हेल्दी पर्सन, जब ये किसी हेल्दी पर्सन के बाइट करते हैं, उसे काटते हैं, ही और शी कैन गेट इन्फेक्टेड विद मलेरिया, क्योंकि उनके पास जर्म्स थे तो उनको भी मलेरिया हो सकता है। हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क? एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5th, एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, या तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मार ही देते हैं एंटीबायोटिक्स डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी पैथोजेंस को, या फिर उनको बढ़ने नहीं देते, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5th, शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस बाकी कैटेगरी जो फंगी है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सबसे कैसे डिफर है? तो वायरसेस अलग कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से?
अ वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, जिसमें दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की, तभी इन्हें बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहा जाता है। लिविंग के ऊपर रहते हैं तो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ही लिविंग के ऊपर से हट जाते हैं थोड़ी देर में डेडली बिहेव करने लग जाते हैं, दोबारा से लिविंग के ऊपर आती फिर लिविंग बन जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर का कन्वर्जन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में बदलना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जब शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, जब शुगर को बदल दिया जाए अल्कोहल में बिना ऑक्सीजन के यूजिंग यीस्ट, यीस्ट क्या था? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हेल्प से उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसी की वजह से कोई भी चीज़ फ्लफ़ी होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है फर्मेंटेशन के टाइम। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही ऐसे बनती है। मिल्क कंटेन अ शुगर, मिल्क में एक शुगर होता है कॉल्ड लैक्टोज, जिसको लैक्टोज कहते हैं। व्हेन मिल्क इज हीटेड टू अ टेम्परेचर, जब दूध को गर्म किया जाता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोर कर्ड, और इसके अंदर सोर मतलब खट्टी, कर्ड मतलब दही, जब थोड़ी सी खट्टा डाला जाता है एडिड टू इट, द लैक्टोबैसिलस स्टार्ट टू ग्रो, जो कर्ड में लैक्टोबैसिलस ऑलरेडी थे वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड कन्वर्ट द मतलब ग्रो करने का मीन्स वो खुद नहीं बढ़ेगा, मतलब उनकी अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे। एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया थे कर्ड में, अब वो और ज़्यादा बैक्टीरिया बनते जाएंगे एंड कन्वर्ट द लैक्टोज, और जो मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है लैक्टोज नाम का, वो बदलता जाएगा लैक्टिक एसिड में, एंड दस मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, क्योंकि अब उसमें सारा लैक्टिक एसिड आ गया तो मिल्क भी बदल जाएगा कर्ड में। नाउ व्हाट इज़ वैक्सीन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है? वैक्सीन आर द सब्सटेंसेस, वैक्सीन वो सब्सटेंस है यूज टू प्रोड्यूस, जो कि यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए इम्यूनिटी टू डिसीज़ इन द लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर डिसीज़ से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हीं को वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, वैक्सीन बनी होती है किस किस चीज़ से? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, इसके अंदर या तो मरे हुए माइक्रोब का यूज़ किया जाता है या जो वीक हो चुके होते हैं। व्हेन दीज स्वेलोड और इंजेक्टेड, जब इन्हें डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट देम, तो क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हैं वैक्सीन में, तो ये जो बॉडी है डालने से हमारी बॉडी, जिस पेशेंट की बॉडी में डला है वो एंटीबॉडीज़, मतलब लड़ने के लिए हमारी बॉडी में से भी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। एंटी मतलब किसी भी चीज़ का तोड़, यानी उनसे लड़ने के लिए जो चीज़ हमारी बॉडी रिलीज़ करेगी उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ रिमेन इन बॉडी, हमारी बॉडी में ही रहते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बचाते हैं कि फ्यूचर में भी कोई ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अटैक ना करे। नेक्स्ट वैल्यू कॉर्नर क्वेश्चन है ये, वैल्यू कॉर्नर मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब नॉलेज बेस्ड। फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के और एनिमल्स के जो मर चुके हैं उनके ऑर्गेनिक वेस्ट को, हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं उनको डिकम्पोज करके। फर्स्ट, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, अगर वो ये काम ना करें तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, हमारी डेड बॉडीज ऐसे पड़ी रहेंगी, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन साइकिल भी रुक जाएगी। सो आंसर क्या है? वाटर, एयर, सॉइल गेट पॉल्यूटेड, ये सब पॉल्यूट हो जाएंगे इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट डिकम्पोज, अगर वो डिकम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडीज़ या जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सभी लास्ट में एयर, वाटर, सॉइल में ही रह ही जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हो? गिव टू वेज, दो तरीके बताने हैं। ऑलवेज फॉलो 3R, एक तो हमेशा 3R को फॉलो करना चाहिए, वैसे आजकल 5R हो चुके हैं,
3R क्या है? रिड्यूस, कम से कम किसी चीज़ का यूज़ करें। रीयूज़, दोबारा चीज़ों का यूज़ करें अगर कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, पहले वाटर बोतल थी, अब उसको किसी और चीज़ में लगा दें, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड रिसाइकिल, और उसको रिसाइकिल करते रहें। आजकल रीपर्पस और रिकवर, ये 2 और आ चुके हैं, 5R हो चुके हैं। अवॉइड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचुरली रिसोर्सेज मिले हैं, यानी जो हमने नहीं बनाए, भगवान से मिले हैं, जैसे एयर, वाटर, इनका कम से कम इनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। एंड यूज़ देम वाइजली, और वाइजली बुद्धिमत्ता से इनका यूज़ करना चाहिए, केयरफुली। नेक्स्ट जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करने के कोई 2 तरीके बताने हैं। ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्व करने के कोई 2 फायदे भी बताने हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व इन द फॉलोइंग वेज, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं इन तरीक़ों से। फर्स्ट, हीटिंग, गर्म करके। हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर, गर्म कर दो ज़्यादा टेम्परेचर पे। किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। एग्जाम्पल वाटर है, उसे हमेशा गर्म करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया मर जाए। मिल्क है, ज़्यादा टेम्परेचर तक हम इसे बॉईल करते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखने के लिए। सॉल्टिंग, सॉल्ट प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, सॉल्टिंग नमक डालने से भी हो जाता है। कैसे? चेकिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करता रहता है? बचाता है फूड स्पॉइलर को होने से, क्योंकि ये बार बार बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते रहते हैं। सोल्ट फोर्सेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लॉस वाटर है, ये वाटर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। सोल्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो खाने के अंदर एंटर करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो पानी का लॉस करते हैं, मतलब पानी जो है बाहर निकाल दिया जाए। एक ऐसे प्रोसेस है जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे अपने एवापोरेशन प्रोसेस सुना होगा, वैसे ही वाटर के लॉस को यहाँ ऑस्मोसिस कहा जाता है। जब कोई चीज़ ज़्यादा से कम की ओर अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट, फूड लास्ट, फूड लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम तक सही रहता है। फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड अब स्पॉइल नहीं होगा, बचा रहता है एंजाइम्स के एक्शन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। इट इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड स्टफ, जब उसका सीज़न भी नहीं होता उस फूड का, तब भी उसका फूड स्टफ मेंटेन रहता है, मतलब आप स्टोर करके रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक। ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बनाना है आपको इसमें। ये आपको बुक में से बनाना है, लास्ट 2nd पेज पर आपके पास था। एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस मैंने बता दिए। नाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है। कौन करता है ये? इट इज़ कैरिड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट, डीनाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट, इसमें नाइट्रेट को बदला जाता है फिर से नाइट्रोजन गैस में। इट इज़ कैरिड आउट बाय, ये कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डायग्राम बुक में से करना है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑन विच फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर बेस्ड, प्रिंसिपल बताने हैं वो कौन से रूल्स हैं, सिद्धांत हैं जिन पर ये मेथड बेस्ड है। फर्स्ट, बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या काम करता है कि हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। प्रिंसिपल मीन्स आपको ये बताना है। हीटिंग टू फूड एट हाई टेम्परेचर, जब हम खाने को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करते हैं ना, किल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसीलिए फूड प्रिजर्व रहेगा। कैनिंग, कैनिंग स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बैक्टीरिया, ये क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या लिविंग है तो वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे। स्टॉप इट्स ग्रोथ, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। फ्रीजिंग, इट लोअर द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को इतना कम कर देता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, दैट रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रा मीन्स वाटर, इट फोर्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को फोर्स करता है टू लॉस वाटर, कि वो पानी को और लॉस कर दे बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस और फिर ग्रो करना बंद कर दे। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस यानी होड्स। वाई डू वी से, हम ऐसा क्यों कहते हैं? दैट इफ अ पर्सन सफ़र फ्रॉम चिकन पॉक्स 1, अगर किसी पर्सन को एक बारी चिकन पॉक्स हो गया, ही शी इज़ नॉट लाइकली टू अटैक बाय सेम डिसीज इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में उसे चिकन पॉक्स नहीं होगा, चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि
उसकी बॉडी में क्या हो गई थी, एंटीबॉडीज़ फिर हमें बचा के रखते हैं। व्हेन वन सफ़र फ्रॉम चिकन पॉक्स, जब किसी को भी एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है, द बॉडी मेक द एंटीबॉडी, तो बॉडी क्या कर लेती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। दैट रिमेन इन द बॉडी, जो पूरी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहता है, प्रिवेंट एनी फ्यूचर अटैक, ताकि कभी भी फ्यूचर में अटैक ना हो। वाई शुड वी ऑलवेज वॉश अवर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग फूड आइटम, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ क्यों धोने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग टू प्रिवेंट द जर्म्स इन अवर हैंड, ताकि जो हमारे हाथों पर जर्म्स हैं फ्रॉम एंटरिंग द फूड, वो खाने में ना जाए, सो दैट ताकि वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग डिसीजेस, हम लोग डिसीज़ से बचकर रह सकें। सो क्लियर, we have completed chapter number 2. In the next video we will start chapter number 3. Till then complete your notebook and learn this question answer. If you still have any doubt, then ask me in another next lecture. Till then read this chapter, learn this chapter. Thank you and have a nice day.